हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं एक्सरसाइज 4 के नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमारे दो क्वेश्चन थे, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q। तो हमने क्या निकालना है? मिड पॉइंट निकालना है जब दो वेक्टर ज्वाइन करते हैं। और हमारे पास फॉर्मूला है मिड पॉइंट का A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाय 2। ठीक है, तो जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर joining the points P है 2i 3j प्लस 4k एंड Q है 4i प्लस j माइनस 2k। ठीक है, फाइंड द मिड पॉइंट। हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है ऑफ द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट। जब P और Q कोई दो वेक्टर ज्वाइन करते हैं तो उसका मिड पॉइंट निकालना है। और हमारे पास मिड पॉइंट का जो फॉर्मूला था, A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाय 2 था। ठीक है, जो A और B वेक्टर ये क्या है? पोजीशन है किसी पॉइंट की, किसी वेक्टर की। तो हम लेट कर लेते हैं, let A vector be the position of the vector P, let B vector be the position vector of the वेक्टर Q। ठीक है, हमने लेट किया है जो P पॉइंट है वो A वेक्टर, ठीक है, 2i प्लस 3j 4k। और जो B है वो लेट किया है 4i प्लस j माइनस 2k। ठीक है, जो Q है वो B लेट किया है। अब देखो, जब A और B वेक्टर है कोई ज्वाइन करते हैं तो उसका मिड पॉइंट निकालना। तो मिड पॉइंट पे कोई नया वेक्टर आएगा आपके पास, नया, तो इसका नाम चाहिए हमें। इसका नाम हम लेट कर देते हैं R। ठीक है, तो लेट R बी द पोजीशन वेक्टर of the join P and Q। तो जो पोजीशन वेक्टर R निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर बाय 2। A आपके पास है 2i प्लस 3j प्लस 4k, B है 4i प्लस j माइनस 2k। वैल्यू पुट करोगे इसमें, A की वैल्यू है 2i 3j 4k प्लस B है 4i j माइनस 2k बाय 2। अब ऐड करो, i के साथ ऐड होगा j के साथ और 4k। जैसे हम वेरिएबल जोड़ते थे x के साथ, y के साथ, इसमें भी ऐसे ही है। जो 2i है और 4j कितना हो गया? 4i, 3j और 1j 4j, 4k और माइनस 2k है तो प्लस का 2k बाय 2। ठीक है, अब इसमें से 2 कॉमन, तो 2 कॉमन, अंदर कितना बचता है? 3i
पोजीशन, ये 3i 2j प्लस k है, ये आ गया आपका पोजीशन वेक्टर r 3i प्लस 2j प्लस k। हमारे पास कोई दो पॉइंट थे और मिड पॉइंट निकालना, कोई इसको डिवाइड करते हैं बीच में, मिड पॉइंट है r नाम दे दिया, तो p की a पोजीशन वेक्टर है और q की b है, तो a है 2i प्लस 3j प्लस 4k, b है 4i प्लस j माइनस 2k है, r पोजीशन वेक्टर है जो है p एंड q, इसका मिड पॉइंट है, जब मिड पॉइंट है तो इसका फॉर्मूला है a वेक्टर प्लस b वेक्टर बाय 2। a की वैल्यू है हमारे पास 2i प्लस j प्लस 3j प्लस 4k प्लस b है 4i प्लस j माइनस 2k, डिवाइड में 2 है, तो i 2i और 4i 6i, 3j और 1j 4j, 4k माइनस 2k तो 2k बाय 2, इसमें से 2 कॉमन, तो 3i प्लस 2j प्लस k बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3i प्लस 2j प्लस k, ये आपका पोजीशन वेक्टर आ रहा है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, for so that the points A have 1 minus 2 minus 8, B have 5 0 minus 2 and C have 11 3 7 are collinear, and find the ratio in which B divides AC। तीन पॉइंट है A B C, हमें सो दैट करना है कि कोलिनियर है, एंड फाइंड द रेशियो इन व्हिच B डिवाइड्स AC, और जो B है AC को डिवाइड करता है, हमें रेशियो फाइंड आउट करना। पहले रेशियो गिवन होता था, अब रेशियो फाइंड करना है, उसको उल्टा हो गया। जब रेशियो फाइंड आउट करना है तो हम रेशियो लेट कर लेते हैं, लेट B डिवाइड्स AC इन द रेशियो के रेशियो 1। और जब ये कोलिनियर पॉइंट दिखाने हैं ए बी सी, जब आपका रेशियो तीनों पॉइंटों पे सेम आएगा कि तीनों पॉइंट एक दूसरे पे सेम आएगा, तो इसका मतलब कौन सा इंडेक्ट हुआ, मीन ए के लाइन पे हुए तीनों। जब रेशियो इक्वल है तो ये क्या हुए, कोलिनियर हुए। तो अगर रेशियो सेम आता है तीनों का तो ये कोलिनियर पॉइंट है, तो हम रेशियो निकालते हैं पहले, ठीक है। स्टेटमेंट देखो, सो that the points A 1 minus 2 minus 8, B 5 0 minus 2 and C 11 3 7 are collinear, and find the ratio in which B divides AC। तो so that the points A, B, C are collinear and find the ratio in which B divides AC। B divides AC। तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो पॉइंट है उनकी पोजीशन लेट कर लेते हैं और रेशियो लेट कर लेते हैं। तो A के लिए A वेक्टर नाम देते हैं, B के लिए स्मॉल b दे देते हैं और C के लिए स्मॉल c। तो लेट A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर आर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स A B C, ठीक है। और लेट B divides AC in the ratio A ratio 1, ठीक है।
देखो जब ए पॉइंट बी और सी पॉइंट, जब वेक्टर ए लेट किया है तो जो ए वेक्टर है वो क्या आएगा, आई पोजीशन दिखाओगे इसकी 2j और -8k, और जो बी है उसकी दिखाओगे 5i, जे 0 है छोड़ देते हैं, -2k, और जो सी है वो 11i, 3j, 7k। ए बी सी पोजीशन है, और जो बी है डिवाइड्स ए सी इन द रेशो k/1, और जो हमारा फॉर्मूला होता था रेशो में, तो पोजीशन वेक्टर बी क्या होता था, m b n a m प्लस n। जो m n है वो रेशो होता था m के रेशो फर्स्ट होता था, जो n है वो सेकंड। अब a आपके पास ये है, b देखो, अब देखो b तो हमें निकालना ही है यहाँ। अब आपके पास a से मीन ये तो a है, ये b है, वैल्यू पुट करोगे, m है जो m आपका k है, b आपका यहाँ c के इक्वल है 11, 3j, 7k, ठीक है, प्लस n आपका 1, अब a आपका i, 2j -8k, और जो m है आपका k प्लस 1, ठीक है। b की हमें जरूरत पड़ेगी, तो b हम यहाँ लिख देते हैं साइड में। जो b वेक्टर है वो आपका 5i - 2k है। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई करते हैं, 11k i प्लस 3k j प्लस 7k k प्लस 1 किसके साथ करोगे, i, 2j और -8k, डिवाइड में है k प्लस 1। अब देखो जो 11i k j और यहाँ पे j है, तो इसमें से हमारा कॉमन i आ गया है, तो 11 k प्लस 1 ये सभी के डिवाइड में है, तो k प्लस 1 i इसको लिख सकते हैं ऐसा। इसमें आ देखो 11k प्लस यहाँ i के जो i कॉमन है तो 1, ये इसके डिवाइड में भी है, सभी के डिवाइड में है देखो, प्लस ऐसे ही इसमें देखोगे 3kj तो 3k और यहाँ j है -2k प्लस 1 तो j कॉमन, ठीक है। आगे इसमें 7k -8 डिवाइड में k प्लस 1 k कैट, ठीक है। ये आपका है बी आई, लेकिन हमारे पास बी भी है 5i - 2k,
बी वेक्टर है वो आपका 5i माइनस 2k। जो ये है इसके इक्वल हो, क्योंकि हमारे पास ये भी और हमने भी निकाल दिया, तो ये क्या हुआ कि दोनों इक्वल हुए। ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है। ठीक है, तो पहले तीनों से सेम आएगा। मैं एक करके दिखाऊंगा तो आप एक लेके चलते हो। तो 11 प्लस 1 k प्लस 1 i इज इक्वल टू 5i माइनस 2k कैप। ठीक है, अब देखो इसमें कंपेयर करोगे i की, दूसरे में k के साथ कर दोगे, तीसरे में जे तो है ना, तीसरे में करोगे, फर्स्ट में करोगे और तीसरे में करोगे। जब इसके साथ कंपेयर करोगे तो 11k प्लस 1 k प्लस 1 इसके इक्वल को आया 5 के इक्वल आया। इसकी मल्टीप्लाई 11k प्लस 1 तो 5k प्लस 5। ठीक है, k के एक साइड इस साइड लेके आओगे, माइनस का हो गया, ये प्लस का है उस साइड माइनस का, तो ये कितना 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट 6k, यहाँ 4, यहाँ k डिवाइड में 4/6, 2 पे कैंसिल हो गए 2 और ये 3, तो k आया आपका 2/3। तो इसको रेशो में डिनोट करेंगे 2/3। ये तो हमने j लेके चला, अगर k लेके चलोगे तब भी क्या आएगा, रेशो 2/3 ही आएगा, निकाल के देख लेना। तो जब ये सेम आता है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि सेम रेशो। देखो जब एक पॉइंट पे है लाइन, कम ज्यादा हो सकता है कि जैसे ये a है, यहाँ हो सकता है b, यहाँ हो सकता है c, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहां, लेकिन कॉन्स्टेंट है कि एक ही लाइन पे है या एक प्लेन में है, तो ये क्या हुआ, कोलिनियर हुआ। तो ए बी सी ए बी सी आर कोलिनियर और बी divides in the ratio 2/3। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है फिफ्थ। Fifth आपका prove that the line joining the midpoint of two sides of a triangle is a parallel to the third side and half of it। क्या है कि लाइन joining the midpoint है, तो दो midpoint of two side का of a triangle, एक triangle है उसके दो साइड का जो midpoint है वो क्या है, जो थर्ड साइड के पैरेलल है और उसका हाफ है। ये आपने प्रूव करना है कि थर्ड साइड के इक्वल है और हाफ है। Prove that the line joining the midpoint of the two sides of a triangle is parallel to the third side and half it। देखो हमारे पास कोई ट्रायंगल है, उसकी दो साइड है, उसका मिड पॉइंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। जो उसके जो मिड पॉइंट है उस पे जो लाइन ड्रॉ करोगे
वो थर्ड साइड के पैरेलल आएगी और थर्ड साइड के हाफ आएगी, ये हमें प्रूफ करना है। तो जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसके वर्टिसेस है, पोजीशन दिखाओगे तो ए वेक्टर नाम दे दो इसको, बी वेक्टर और इसको सी वेक्टर। हम हमारे पास इसमें बोलते हैं कि कोई भी दो साइड है उसका मिड पॉइंट, मान लो एक इसका मिड पॉइंट है और एक इसका मिड पॉइंट, इसका नाम दे दो आप डी और ए। जब ये इसको ज्वाइन करते हैं तो थर्ड साइड के पैरेलल और हाफ होता है, जो डी ई है ये इसके पैरेलल और हाफ, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम राइट कर लेते हैं जो ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर बी द पोजीशन ऑफ ए बी सी वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर द पोजीशन ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी और डी एंड ई बी द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। ठीक है, तो ये है। तो हमने पहले क्या निकालना है कि जो डी है इसकी पोजीशन निकालते हैं। तो जो डी ई वेक्टर है इसकी पोजीशन, इस डी ई की पोजीशन, और हमें पता है कि जो डी ई है वो मिड पॉइंट है। जब डी ई मिड पॉइंट है तो डी की पोजीशन, यहाँ से डी पोजीशन का डी का फॉर्मूला क्या लग गया आपका, पोजीशन तो दिखाओगे, मिड पॉइंट है ये। जब मिड पॉइंट है तो जो डी है वो क्या है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2, और जो ई है वो क्या है आपका ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2, ये हो गया। और जो डी की पोजीशन दिखाओगे तो फॉर्मूला क्या था आपका, पोजीशन ऑफ वेक्टर ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, सेकंड में से फर्स्ट। तो पोजीशन ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ डी। ठीक है, ए की पोजीशन है आपके पास ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बाय 2 माइनस पोजीशन वेक्टर डी की है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बाय 2। ठीक है, ये आ गया आपका। इससे आगे चलते हैं। अब देखो जब इसको ऐड करोगे, एलसीएम 2 आया है, तो ये ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, बाहर माइनस है तो ये ध्यान रखोगे, यहाँ डी ई है। तो डी ई है तो ए से ए कैंसिल, तो सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर बाय 2 हो गया। ठीक है, तो 1/2 बाहर, इसको लिखो सी माइनस बी। ठीक है, अब इसको देखो इसको उल्टा लिखोगे, जो 1/2 है वो सी वेक्टर माइनस बी हम लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ सी। ठीक है, ये 1/2 तो पोजीशन वेक्टर बी पोजीशन वेक्टर ऑफ सी को हम लिख सकते हैं बी सी। अब हमारे पास जो डी है वो हाफ है 1/2 बी सी, और मिड पॉइंट फॉर्मूले से जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल है। ये हमें प्रूव करना था। तो ये 3 क्वेश्चन आपने फेयर कॉपी में करने